बच्चों, गाय और भैंस हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे हमें दूध, दही, घी, मक्खन आदि मिलते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज ये कहानी एक भैंस के दिनचर्या पर आधारित है। गांव के किनारे एक हरी भरी चरागाह थी, जहां एक झुंड में कई भैंसें रहती थी। वे दिन भर चरती, तालाब में नहाती और शाम को अपने मालिकों के साथ घर लौटती। लेकिन उनकी दिनचर्या केवल इतनी सीधी नहीं थी, उनकी भी अपनी कहानियां, समस्याएं और सपने थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव का पशुपालक रामू अपने भैंसों के झुंड को जगाने निकलता। उसकी सबसे प्रिय भैंस गंगा थी, जो झुंड की सबसे समझदार और अनुभवी भैंस थी। उसके साथ थी उसकी दो सहेलियां, काली और गोपी। जैसे ही रामू अपनी बांसुरी बजाता, सभी भैंसें धीरे धीरे उठने लगती। वे आपस में मुंह रगड़कर एक दूसरे को सुबह की शुभकामनाएं देती और फिर खेतों की ओर चल पड़ती। रास्ते में एक बड़ा तालाब पड़ता, जहां गंगा और बाकी भैंसें खूब आनंद लेती। वे कीचड़ में लोट-पोट होती, जिससे उनकी त्वचा ठंडी रहती। गंगा सबसे पहले पानी में उतरती और बाकी भैंसें उसके पीछे पीछे आती। क्या तुम्हें लगता है कि इंसान हमारी तरह तालाब में नहाने का मजा ले सकते हैं? गोपी ने मुंह से पानी गिराते हुए कहा। नहीं, वे हमेशा जल्दी में रहते हैं। हमें देखो, हम अपने हर काम को पूरे आनंद के साथ करते हैं, गंगा ने उत्तर दिया। तालाब से निकलकर सभी भैंसें हरी घास चरने में लग जाती। ये समय उनका पसंदीदा होता, जब वे आराम से भोजन करती और साथ ही बातचीत भी करती। सुना है, गांव में एक नई भैंस आई है, काली ने कान फड़फड़ाते हुए कहा। हाँ, वो बहुत सुंदर है और शहर से लाई गई है, गंगा ने उत्तर दिया। नई भैंस रानी थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन धीरे धीरे गंगा और बाकी भैंसों ने उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया। दोपहर होते ही सूरज तेज हो जाता और भैंसें किसी पेड़ की छाया में बैठकर जुगाली करने लगती। यह उनका आराम का समय होता। रामू भी पास ही अपने तख्त पर लेटकर आराम करता। उसके पास एक रेडियो था, जिससे पुराने गाने बजते रहते। भैंसों को भी यह संगीत पसंद था। मुझे ये गाना अच्छा लगता है, गंगा ने धीरे से कहा। हाँ, ये बहुत मीठा है, गोपी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। शाम के समय जब भैंसें लौटने लगी, तभी गांव के रास्ते में एक अफवाह फैली कि आसपास एक बाघ देखा गया है। अगर बाघ आया तो हम क्या करेंगे? रानी ने डरते हुए पूछा। हम सब एक साथ रहेंगी और अपने सींगों का इस्तेमाल करेंगी, गंगा ने हिम्मत से कहा। गांव पहुंचने तक सब सतर्क थी, लेकिन सौभाग्य से वो केवल एक अफवाह निकली। गांव पहुंचकर भैंसें अपने अपने स्थान पर चली गईं। रामू ने उन्हें खाने के लिए चारा दिया और एक एक को प्यार से थपथपाया। रात को जब सब सो रहे थे, गंगा आसमान की ओर देख रही थी। काश हम भी तारे गिन पाते, उसने सोचा और धीरे धीरे नींद में खो गई। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।